क्या बोलते हैं इसे, मतलब क्या हुआ इसका, हाँ रूपांतरण किसका, वाक्यों का आपस में, कैसे, बिना मीनिंग चेंज किए। अब जानते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीज़ें आती है, पहले वो पता करते हैं एक बार, ठीक बात है। क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं इसमें, तो इसका 70% तो आपने पढ़ लिया है, 30% आपको इसका पढ़ना है। इसमें क्या क्या आता है ट्रांसफॉर्मेशन, वो देखिए आप। सबसे पहले क्या पढ़ा था पता है, क्या होता है कि चेंज ऑफ डिग्री, जीबी के अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन है, वहाँ क्या क्या होता है अपने पास सारा पता है ना। और इसमें क्या क्या होता है भाई, 3 डिग्री होती है हमारे पास, कौन कौन सी, पॉजिटिव डिग्री, दूसरी क्या होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री, और फिर क्या होती है, और इनको आपस में कैसे बदलना है, ये सारा सिस्टम हमारे पास क्या जॉट डाउन किया हुआ है, लिखा हुआ है कंप्लीट, कब क्या किस तरह से करना है। और डिग्री जब भी चेंज होती है वाक्य का मीनिंग नहीं बदलेगा, टेंस नहीं बदलेगा, सिर्फ लिखने का ढंग बदलेगा। अच्छा दूसरा क्या आता है देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में आपका, क्या होता है देखिए चेंज ऑफ वॉइस, ये भी किस में आता है आपका, ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। अब इसमें दो चीजें होती है ना आपके पास, क्या, क्या एक्टिव वॉइस और क्या होता है आपका पैसिव वॉइस। और बहुत अच्छे से समझा है इसको अपने, हाँ प्रैक्टिस भी की शायद आप लोगों ने। फिर क्या होता है देखिए नरेशन, जैसे क्या बोलते हैं नॉर्मली, हाँ रिपोर्टेड स्पीच। इसमें दो चीजें होती है हमारे पास, कौन कौन सी, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच। उसके बाद क्या होता है देखिए सेंटेंस के टाइप्स, यहाँ क्या होते हैं आपके काइंड्स, आपस में बदलते हैं। वैसे तो एक बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं, वो नहीं है यहाँ, क्या वाक्य का टाइप होता है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, कौन सा होता है सिंपल होता है, कंपाउंड क्या होता है आपका कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी आपस में क्या होता है इंटरचेंज होते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। तो इसमें क्या होता है हमारे पास देखिए, सिंपल सेंटेंस, फिर क्या होता है देखिए कंपाउंड सेंटेंस, एंड द लास्ट वन इज इनको भी क्या करना होता है आपस में बदलना होता है जिससे मीनिंग चेंज नहीं हो। अच्छा उसके बाद क्या होता है देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं कि नहीं भाई, अब इसमें देखिए एक्सक्लेमेटरी क्या करना है, स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट से क्या बनाएंगे आप एक्सक्लेमेटरी, इनको भी आपको आपस में बदलना होता है। तो वो सेंटेंसेस टाइप से उनको भी आपस में बदलना पड़ता है बिना मीनिंग चेंज के, वो भी किस में आता है आपका ट्रांसफॉर्मेशन में ही आता है। अब इन्हें इनको अलग से आपको सिर्फ रिवाइज करने की जरूरत है। ये दो जगह दे रखा है आपको, ये सिलेबस में डिग्री एजेड दे रखा है और ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है, इसका मतलब डुप्लीकेट है मामला, दोनों का मतलब क्या है सेम है। ये भी किसने दे रखा है ट्रांसफॉर्मेशन भी है आपका,
और कहाँ दे रखा आपको, एक्टिव पैसिव अलग से भी दे रखा आपका, ठीक बात है। और ये सिर्फ किसमें दे रखा आपको, किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन भी है, और वैसे अपना फुल फ्लेज क्या है, टॉपिक भी है। तीन चीज डुप्लीकेट हो गई ना आपकी। अच्छा उसके बाद क्या देखिए, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ये भी दो जगह आ रहा है आपका, कहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन आ ही रहा है। और वैसे कंजंक्शन टाइप है, वो इससे जुड़ा हुआ सारा का सारा मामला है। तो वैसे बताया था मैंने आपको, जब किसी वाक्य में कंजंक्शन है ही नहीं, एक ही सब वर्ब आपके फाइनाइट है, तो क्या होता है, सिंपल होता है। दो वर्ब कैसे होगी आपके, फाइनाइट होगी, ठीक है। और जुड़ा कैसे होगा मामला, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, तो क्या बनेगा आपका, कंपाउंड बनता है। और दो फाइनाइट वर्ब होती है, और क्या होता है कंजंक्शन आपका सबऑर्डिनेटिंग, तो क्या बनाता है आपका, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाता है। तो सारा डिपेंड किस पे करता है, कंजंक्शन पे। तो कंजंक्शन का टॉपिक क्लियर है, तो सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बहुत आसान है। और कंजंक्शन पढ़े बगैर यदि आप कौन सा टॉपिक ले रहे हैं, ये बोला, तो फिर नहीं हो सकता। तो नॉर्मली क्या होता है पता है, शुरू में लेते हैं, कहते हैं आओ ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और जानकारी है नहीं किसकी, कंजंक्शन की, और फिर रटना पड़ता है। और कितने रटोगे आप, अरे 10 20 50 रट लोगे, पता नहीं कौन सा क्या आ जाएगा। तो ऐसा नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे सारा हो जाएगा। अब इस चीज को कराने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ फ्रेजेस पढ़ने पड़ेंगे आपको। और फ्रेज कौन से होंगे आपको पता है ना, अभी तक आपने पढ़ा ना, सिंगल वर्ड नाउन, सिंगल वर्ड एडजेक्टिव, सिंगल वर्ड क्या था आपका, एडवर्ब, ठीक है। अब उसका वर्ड ग्रुप बना तो क्या बन जाएगा अब, अरे फ्रेज बन जाएगा वो। तो क्या बन जाएगा, नाउन फ्रेज, फिर क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज, फिर क्या होगा आपका, एडवर्ब फ्रेज। तो नाउन बनने के लिए एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं होता है, एक शब्द तो नाउन है, अदरवाइज क्या बन जाएगा, वर्ड ग्रुप हो जाएगा। और वर्ड ग्रुप होते के साथ क्या बन जाएगा, वो फ्रेज बन जाएगा। अच्छा सिंगल वर्ड एडजेक्टिव आपका होता ही है, और वर्ड ग्रुप हुआ तो सिंगल वर्ड आपका एडवर्ब होता है, और वर्ड ग्रुप बन गया तो, अब डिपेंड किस पे करेगा, किस WH वर्ड का वो आंसर है। इसका मतलब कोई भी वर्ड ग्रुप या नाउन फ्रेज या कुछ भी है, वो नाउन फ्रेज कब बनेगा पता है, वो जवाब किसका होगा, हु हुम और व्हाट का जवाब होगा आपका। अब सिंगल वर्ड नहीं होगा, क्या होगा, वर्ड ग्रुप होगा हमारे पास, ठीक बात है। अच्छा एडजेक्टिव फ्रेज कब होगा, वो जो व्हाट काइंड ऑफ का जवाब होगा या विच का जवाब होगा। नॉर्मली व्हाट काइंड ऑफ विच से आपके सारे एडजेक्टिव पता चल जाते हैं ना। अच्छा एडवर्ब फ्रेज कब होगा, ये जब हाउ वेयर व्हेन वाई का जवाब होता है। इसका एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन WH वर्ड पे डिपेंड करेगा। तो WH वर्ड की जानकारी होना जरूरी है, उससे आपका फंक्शन डिसाइड होगा कि आपका वर्ड ग्रुप क्या फंक्शन कर रहा है सेंटेंस के अंदर। तो उससे क्या बदला बदली करने में क्या रहेगा आपका, आसान रहेगी। और वैसे भी पार्ट्स ऑफ स्पीच से जुड़े प्रश्न यदि आते हैं तो WH वर्ड के बगैर, मतलब सिर्फ आंखों से देखकर डिसाइड नहीं कर सकते कि वो क्या है, वो संभव नहीं है। जैसे अभी इन्होंने कहा था कि सर जो एब्रोड वर्ड है अपन कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो मैंने एक ही बात की कि एब्रोड वर्ड को आप कैसे भी यूज नहीं कर सकते। क्यों कि सिर्फ एक ही WH वर्ड का आंसर है, किसका, वेयर का। वो जो वेयर का आंसर है तो किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच में जा सकता है ही नहीं। तो कौन डिसाइड करते हैं, आप और मैं नहीं, कौन से WH वर्ड का रिप्लाई आ रहा है, आंसर आ रहा है, वही डिसाइड करेगा उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, और सेंटेंस में उसकी पोजीशन क्या होगी, और सेंटेंस में क्या काम करेगा, और वो किस तरह का मीनिंग देगा। तो मीनिंग, फंक्शन और पोजीशन, ये सारा चीज अपन अभी तक पढ़ते आ रहे हैं ना। तब क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन में इस टॉपिक को लेने से पहले क्या करना पड़ेगा आपको, फ्रेज और क्या पढ़ने पड़ेंगे, क्लॉजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो पहले क्या करते हैं, फ्रेज को पढ़ते हैं। तो डाल दो हेडिंग किसका, ट्रांसफॉर्मेशन का। हेडिंग तो रहेगा यही, मतलब ट्रांसफर करने से पहले क्या करते हैं, उसका जो बेस है वो तैयार करते हैं। अब जानते हैं फ्रेज होता क्या है, तो पहले फ्रेज की परिभाषा देखते हैं एक बार। हिंदी में क्या बोलते हैं फ्रेज को, इसे क्या बोलते हैं, वाक्यांश बोला जाता है। और वाक्यांश का मतलब क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। अब देखिए इस टॉपिक में जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन जब बात करेंगे, वहाँ फ्रेज की परिभाषा थोड़ी सी क्या है, अलग है। MS में पढ़ेंगे वहाँ पे फ्रेज का मामला थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर टॉपिक अपने हिसाब से काम करेगा, उनका मिंगलिंग नहीं कर सकता, आप उनको मिक्सअप
मैशअप नहीं कर सकते उनको, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, क्या लिखा देखिए, वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग इज नॉन एज अ फ्रेज। अब जानते वर्बलेस का मीनिंग क्या हुआ? हाँ, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, कैसी होगी आपकी? नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकती है, बट फाइनाइट वर्ब इसमें नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? और फाइनाइट वर्ब आगे तो जानते क्या हो जाएगा? वो तो वाक्य बन जाएगा आपका, लेकिन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं अपन? फ्रेज की। इसका मतलब वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग क्या होगा? सम मीनिंग, वो क्या कहलाता है आपका? फ्रेज कहलाता है। और फ्रेज क्या काम कर सकता है? तो फ्रेज कभी नाउन बन जाता है, कभी एडजेक्टिव, कभी क्या बन जाएगा आपका? एडवर्ब बन जाएगा। तो फ्रेज के काम क्या होंगे? तो इसके अपने क्या होंगे आपके? काइंड्स होंगे। काइंड कैसे होंगे इनके? फंक्शन के अनुसार। और फंक्शन क्या क्या कर सकता है? तो देखिए पहला काइंड क्या होगा इसमें? नाउन फ्रेज। दूसरा क्या हुआ? एडजेक्टिव फ्रेज। और तीसरा क्या होगा? एडवर्ब फ्रेज। तो देखिए नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, क्या होगा आपका? एडवर्ब फ्रेज हो गया। और जानते किसके पार्ट होंगे ये किसी न किसी सेंटेंस के पार्ट होंगे आपके। तो सेंटेंस कैसे बना होता है? फ्रेज से बना होता है। फ्रेज कैसे बना होता है? अरे वर्ड से बना होता है, ठीक है। और ये क्या होगा आपका? तो देखिए नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, और क्या होगा आपका? एडवर्ब फ्रेज। जानते हैं नाउन फ्रेज किसका आंसर होगा आपका? वैसे तीन चीजें होती हैं मेरे पास, हु, हुम और व्हाट। और फ्रेज की बात करते हैं तो नॉर्मली उसमें व्यक्ति का जिक्र कम होता है, तो क्या होगा ये नॉर्मली किसका आंसर होगा आपका? व्हाट का आंसर होगा आपका। और व्हाट का आंसर आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जरूरत के अनुसार। ये एडजेक्टिव फ्रेज किसका आंसर होगा भाई? ये व्हाट काइंड ऑफ है, विच का आंसर होता है। नॉर्मली क्या होगा? ये विच से आपका पता चल जाएगा इसका, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं पहले जो होता है क्या होता है? नाउन के पहले, तो नाउन के पहले होता है व्हाट काइंड ऑफ, नाउन के बाद क्या होता है आपका? विच का जवाब बन के आता है, ठीक है। और एडवर्ब किसके होंगे? ये क्या होते हैं आपके? हाउ, वेयर, व्हेन और वाई के आंसर होते हैं। तो आंखों से कैसे दिखते हैं इससे फर्क नहीं पड़ता, किस डब्ल्यू एच वर्ड का आंसर है उससे फर्क पड़ता है। अब डाल दो हेडिंग किसका? नाउन फ्रेज का। परिभाषा इसकी ये रहेगी भाई, लिख दूंगा वैसे मैं। अभी का लिखिए अपने परिभाषा, अ वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग सम मीनिंग। इसका मतलब बिना वर्ब का वर्ड ग्रुप जिसका अपना कुछ मीनिंग होता है, क्या कहलाता है? अच्छा, बाद में क्या बोलूंगा मैं? अ वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्किंग एज नाउन, वो क्या हो जाएगा?
नाउन फ्रेज बन जाएगा। अच्छा बाद में क्या बनेगा, अ वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्किंग एज एन एडजेक्टिव, क्या होगा आपका एडजेक्टिव फ्रेज। बाद में क्या बनेगा इसकी परिभाषा, अ वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्किंग एज एन एडवर्ब, वो क्या होगा। तो दिक्कत क्या, कुछ भी तो नहीं है ना, वही सारी बातें हैं, बस अभी बन के आ रहा है आपका ये वर्ड ग्रुप बन के आ रहा है। वर्ड ग्रुप कैसे बना रहे हैं हम लोग, वर्बलेस। वर्बलेस से मतलब इसमें नॉन फाइनाइट वर्ब हो सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, इसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए। और फाइनाइट वर्ब हो गई तो फिर फ्रेज रहेगा ही नहीं, क्या बन जाता फिर वो तो सेंटेंस बन जाएगा, क्लॉज बन जाएगा आपका। ठीक है, तो डाल दो हेडिंग किसका, नाउन फ्रेज का। और हिंदी में नहीं लिख दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी जरा देखिए, तो देखिए वर्बलेस ग्रुप ऑफ वर्ड्स वर्किंग एज अ नाउन इज नॉन एज अ नाउन फ्रेज। ठीक है, और नाउन फ्रेज नॉर्मली किसका होता है, वर्ड का आंसर होता है। तो नाउन फ्रेज का मतलब ही क्या होता है, ये वर्ड का आंसर होता है। अब वर्ड का आंसर आपको आंखों से कैसा दिखता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।